हेलो ऑल, वेलकम टू लर्न एलियाट वेव। आज मैं आपको जिस स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो स्ट्रेटजी आपने ना ही आज से पहले कहीं देखी होगी, ना ही सुनी होगी, ना ही यूट्यूब पर, ना ही किसी और प्लेटफॉर्म पर। ये स्ट्रेटजी बेस्ड है एक 92 इयर्स पुराने स्टॉक मार्केट के एडवांस कोर्स पर, जिसका नाम है एलियाट वेव थ्योरी। एलियाट वेव थ्योरी क्या है? जिस तरीके से हम बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमबीए करते हैं, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट का एक एडवांस कोर्स है जिसका नाम है एलियाट वेव थ्योरी। नाउ ये स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, यूएस मार्केट में, किसी मार्केट में वर्क करेगी और इसकी एक्यूरेसी मोर देन 99.99% रहेगी। अगर ये कहूँ कि इसकी एक्यूरेसी 100% होगी तो वो कहना भी गलत नहीं होगा। सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर से कहना चाहूँगा कि मैं बहुत जल्द ही आपके लिए नए कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाने वाला हूँ, जो कि एक अच्छे ट्रेडर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अ, उनका नाम है टॉपिक्स, वो टॉपिक्स हैं इचिमोको एंड रेंको चार्ट्स। दोनों ही टॉपिक जैपनीज ओरिजिन के ऊपर बेस्ड हैं, जो आपके लर्निंग में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। राइट नाउ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने हमारे चैनल पर पहले से अपलोड हुई हुई वीडियो, जैसे कि फिबोनाची स्ट्रेटजी या चैनल स्ट्रेटजी, नहीं देखी है। ये वीडियो उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी। जो लोग अभी स्टॉक मार्केट में मतलब उन लोगों ने एंटर किया है या कुछ लॉस हो गया है, तो उनका लॉस भी कवर हो सकता है और वो और भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नाउ हम जो स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं वो, उस सबसे पहले हम उसके बारे में सीखेंगे, हम उसे हम हमको उसे अप्लाई कैसे करनी है। जब हम ये सीख लेंगे उसे कैसे अप्लाई करना है, फिर उसको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वेबसाइट है, ट्रेडिंग व्यू। आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स, आपके सामने वेबसाइट खुल के आएगी। आप उस पर क्लिक कर देंगे और आपको ये विंडो देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले जो दूसरे वाला ऑप्शन आ रहा है, एरो पे क्लिक करेंगे आप, और सबसे ऊपर फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची, कुछ लोग इसको फिबोनाची ही बोलते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक करना है। इसको हमें चार्ट के ऊपर, जब आप प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो उसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई करना है। दो पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं। फर्स्ट टारगेट जो आपको बता रहा था कि 99.99% इफेक्टिवली अचीव होंगे, वो होगा 1.272%। सेकंड टारगेट होगा 1.618%। इस टारगेट की एक्यूरेसी है 99.9999% और 100%। आई विल टेल यू हाउ। जो दूसरी जो 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 हमारा दूसरा टारगेट है 1.618%, इसकी एक्यूरेसी है 98%। ओके। फिलहाल जितने भी नए ट्रेडर हैं वो अपने टारगेट 1.272 ही रखें। राइट। इसमें हमें कुछ नहीं करना होगा, इसमें हमें एक प्राइस एक्शन ढूंढना होगा जो कि शार्प अप होगा, फिर स्लो डाउन होगा, फिर दोबारा शार्प अप आएगा। जब पहले वाला हाई ब्रेक कर देगा वहां पे हम एंट्री कर लेंगे क्लोजिंग के बाद, और 1.272% हमारा टारगेट होगा। राइट। किस तरीके से हमें वेव्स पहचाननी है, किस तरीके से हमें एंटर करना है, इसके बारे में आपको सिखा दूँ। सो सबसे पहले हमें चार्ट के ऊपर एक ऐसा प्राइस एक्शन देखना है जिसमें आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, यानी कि स्टॉक का प्राइस एकदम से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। सपोज करो किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है और वो 5 दिनों में, केवल 5 दिनों में 100 से 110 रुपए तक आ गया। उसके बाद कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ जाने लगा। अच्छा अच्छा, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कभी भी ऐसा तो होता नहीं है कि स्टॉक सीधा ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, या फिर नीचे आ रहा है तो सीधा नीचे ही आ रहा है। हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा? पहले एक स्पाइक आएगा, फिर करेक्शन होगा, फिर दोबारा स्पाइक आएगा, फिर करेक्शन होगा, फिर तीसरी बार स्पाइक आएगा। यानी कि एक शार्प मूवमेंट, फिर एक स्लो मूवमेंट, फिर एक शार्प मूवमेंट, फिर एक स्लो मूवमेंट, यानी कि एक जिगजैग पैटर्न आपको मिलेगा। जिगजैग। राइट। चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, शार्प डाउन स्लो अप, शार्प डाउन स्लो अप, देन शार्प डाउन। राइट। यही मूवमेंट हमें पकड़नी है।
ये वाली मूवमेंट जो शार्प डाउन है, ये वाली मूवमेंट ही हमें पकड़नी होगी, राइट? चाहे हम अप ट्रेंड में हो, चाहे हम डाउन ट्रेंड में हो। फिलहाल हम बात करते हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में किसी भी स्टॉक का प्राइस सडनली शार्पली 100 से अगर 110 रुपये फॉर एग्जाम्पल आ जाता है केवल 5 दिनों में, वहां से मार्केट वापस से नीचे आएगा, पुल बैक होगा एक। लेकिन जो वो ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड आपको कंफर्म नहीं होगा कि डाउन जा रहा है या अप जा रहा है। बहुत सी बार होता है ना कि हम एंट्री ले लेते हैं, ना ही वो डाउन जाता है ना ही वो अप जाता है, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट? ना ही तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, ना ही हमें इस वेव के अंदर ट्रेड करना है। हमें वेट करना है थर्ड वेव वेव के स्पाइक का। नाउ फर्स्ट रूल क्या है इसका? जहां से वेव बननी शुरू हुई, यानी कि जहां से प्राइस एक्शन आना शुरू हुआ, जहां से स्टॉक, कहते हैं ना सादी भाषा में, जहां से स्टॉक एकदम से भागा, जहां से भागना शुरू हुआ है स्टॉक, वहां पे हम एक लाइन लगा देंगे। सेकेंड वेव नीचे आ सकती है, कितना तक नीचे आ सकती है? 99% तक नीचे आ सकती है। ये जो वेव वन है, इसको वेव वन बोलते हैं, इसको वेव टू बोलते हैं, राइट? वेव टू 99% तक नीचे आ सकती है, राइट? लेकिन वेव टू, ये वाली वेव कभी भी जहां से वेव वन बननी शुरू हुई, इस पॉइंट को टच नहीं करेगी, राइट? टच नहीं करेगी। और उससे पहले ही जरूरी है कि वापस इसके मूवमेंट ऊपर की तरफ आ जाए। ओके। रूल क्या है? एक शार्प आपको इम्पल्सिव वेव दिखाई दे, एलियट वेव थ्योरी में इसको इम्पल्सिव वेव बोलते हैं। जब बहुत शार्प मूवमेंट होती है, ट्रेंड क्लियर होता है, और जब उसके अगेंस्ट वेव चलनी शुरू होती है, उसके अगेंस्ट जब स्टॉक का प्राइस आना शुरू होता है, जिसका मूवमेंट क्लियर नहीं होता, जो वेव भी क्लियर नहीं होती है, उसको करेक्टिव वेव कहा जाता है, राइट? तो सेकेंड वेव इस वेव को 99% तक रिट्रेस कर सकती है, यानी कि सेकेंड वेव 100% तक नीचे नहीं आ सकती। मतलब ये जो जहां से वेव वन बननी शुरू हुई, इस लाइन को टच नहीं करेगी सेकेंड वेव, राइट? और वापस से ऊपर जाएगी। और जो पहला ही हाई बनाया था ना, 110 रुपए का, इस हाई को थर्ड वेव, इसको थर्ड वेव बोलेंगे। ये थर्ड वेव है। थर्ड वेव जब इस हाई को क्रॉस कर देगी, तब हम यहां पर बाय करेंगे। लेकिन बाय करने से पहले हमें ये भी देखना होगा, क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है? भाई बहुत से ब्रेकआउट वैलिड होते हैं, बहुत से ब्रेकआउट इनवैलिड होते हैं। ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं, उसको देखने के लिए एक टूल है। आप इस ऑप्शन में जाएंगे, नीचे आएंगे, और आप देखेंगे यहाँ पे एक टूल है, डेट एंड प्राइस रेंज का। आप इस टूल को, जो फर्स्ट वेव का हाई था ना, जहां से फर्स्ट वेव, जहां तक फर्स्ट वेव बनी, वहां से लेकर जो सेकंड वेव का लो होगा, बीच में आप देख रहे हो एक एरो दिख रहा है आपको, जो सेकंड वेव का लो होगा, वहां तक आप इसे कनेक्ट कर देंगे। अभी हम बुलिश हैं, अभी हम बाइंग का सेटअप ढूंढ रहे हैं, राइट? बाय करने के लिए, बाय करने के लिए फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। थर्ड वेव जब फर्स्ट वेव के हाई को ब्रेक कर देगा, तो हम यहां बाय करेंगे। और कब बाय करेंगे? जब हम डेट एंड प्राइस रेंज का टूल अप्लाई करेंगे फर्स्ट वेव के हाई से सेकंड वेव के लो तक। ओके। अब ये ब्रेकआउट वैलिड कब होगा? भाई पहली कंडीशन है कि ब्रेकआउट इस बॉक्स के अंदर अंदर ही आना चाहिए, राइट? अगर सोचो ये वेव इस तरीके से, स्टॉक का प्राइस तरीके से बाहर निकल गया, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो इस ब्रेकआउट का कोई मतलब नहीं है। ये ब्रेकआउट इनवैलिड ब्रेकआउट कहलाएगा, राइट? तो वेव को तो बाहर जाना ही नहीं है। अब इसके अंदर भी अगर ब्रेकआउट आता है, तो उसकी भी एक कंडीशन है। क्योंकि हम अप साइड में है, हम बाइंग साइड में है, जो ब्रेकआउट आएगा वो जरूरी है कि वो ग्रीन कैंडल से ही आए। जो ब्रेकआउट आएगा वो कैंडल ग्रीन ही होनी चाहिए, ना कि रेड। ओके। अब जब ग्रीन कैंडल होगी, जो उसका क्लोजिंग प्राइस होगा ना, जब वो कैंडल बंद होगी, वो कैंडल, ये जो हाई बनाया था फर्स्ट वेव ने, इसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाई ऊपर तक गया, फिर कैंडल नीचे आई, और नीचे आके यहाँ क्लोज क्लोज हो गई, इस तरीके से।
ये हाई गया, फिर कैंडल नीचे आ गई और यहाँ के क्लोजिंग प्राइस दे दिया। नहीं, क्लोजिंग प्राइस भी इसका ऊपर ही होना चाहिए और कैंडल भी ग्रीन ही होनी चाहिए अगर आप बाइंग साइड में हो तो। राइट। अब अगर ये सब चीजें फॉलो हो रही है, देन क्या करना होगा, आपको फिबोनाची अप्लाई करना होगा, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे जाओ, फिब रिट्रेसमेंट वाला आप ऑप्शन पे क्लिक करो। फिबोनाची को हमें फर्स्ट वेव में लगाना होगा, फर्स्ट वेव का लो और फर्स्ट वेव का ही हाई। लो का मतलब लो, हाई का मतलब हाई। कैंडल होती है ना, इस तरीके से बनती है कैंडल। आपको हमेशा सारे पॉइंट्स, चाहे वो डिटेक्ट पैसेज का टूल हो, चाहे वो फिबोनाची हो, आपको इन्हीं पॉइंट से कनेक्ट करना है, ना कि इस पॉइंट से। राइट। हाई, हायर हाई और लोअर लो, यहाँ भी हायर हाई और यहाँ भी लोअर लो, यहाँ भी लोअर लो और यहाँ भी हायर हाई। राइट। इसलिए ही हम इसको सिर्फ और सिर्फ कैंडल चार्ट पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर फिबोनाची, अगर ये वैलिड ब्रेकआउट है, आप फिबोनाची अप्लाई करेंगे और फर्स्ट टारगेट होगा आपका 1.272%, जो कि आएगा ही आएगा, देयर इज नो डाउट कि वो ना है। और ध्यान देना कि जब भी ट्रेंड रिवर्स हो रहा हो, रिवर्स मतलब कोई ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है काफी टाइम से और अचानक से वो रिवर्स हुआ और कुछ इस तरह की मूवमेंट थी, इस तरह की मूवमेंट, एक शार्प अप, उसके बाद स्लो डाउन, लेकिन जहां से अप होना शुरू हुआ, जहां से स्टॉक ने ट्रेंड चेंज किया, वहां तक सेकंड वेव नहीं आनी चाहिए। राइट। वहां से जब वापस रिवर्स करेगी, फर्स्ट वेव के हाई को ब्रेक करेगी, ऊपर की साइड है तो ग्रीन ग्रीन कैंडल से ही ब्रेक करना चाहिए और क्लोजिंग प्राइस भी इस हाई के ऊपर देना चाहिए। देन हम अप्लाई करेंगे फिबोनाची टूल, केवल फर्स्ट वेव के लो में, फर्स्ट वेव के हाई में हमारा टारगेट होगा 1.272%, सेकंड टारगेट होगा 1.618%। बट जो नए ट्रेडर हैं, जो पहली बार इसको अप्लाई करेंगे, वो केवल 1.272% ही अपना टारगेट रखें, डेफिनेटली ये टारगेट अचीव होगा। ओके। ये टारगेट कब अचीव नहीं होगा, किस सिचुएशन में अचीव नहीं होगा, कभी रिसेशन आ गया, कोई ऐसी बहुत बड़ी न्यूज आ गई जहां से मार्केट अचानक से गिर जाए, राइट, कोई पेंडेमिक आ गया, तो उस केस में जब सारे ही जो जितने भी एनालिसिस है वो सब फेल होते हैं, राइट, तो वहां पर हो सकता है कि फेल हो जाए, बट वहां के लिए हम अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। स्टॉप लॉस के लिए हमें ये पहचानना जरूरी होगा कि भाई जो करेक्शन हो रहा है, करेक्शन कई तरीके के होते हैं। जो सेकंड वे में करेक्शन होता है ना, जिगजैग करेक्शन भी होता है, फ्लैट करेक्शन भी होता है, ट्रायंगल करेक्शन भी होता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी होता है, मल्टीपल करेक्शन भी होते हैं। तो उसके लिए हमें पूरा ही जो ये करेक्शन है पूरा आना चाहिए। बट नए लोग हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, आप इसको बाय कर सकते हो और आप 1.272% टारगेट अचीव कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली आप अचीव करोगे, अनडाउटली आप अचीव करोगे। राइट। सेम इन डाउन ट्रेंड, अगर हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, अभी इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखेंगे। सेम अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं, डाउन ट्रेंड में क्या होगा, एकदम मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट नीचे गिर जाएगा। सोचो कोई स्टॉक 100 रुपए का था और अचानक से वो 80 रुपए पर आ गया। राइट। 80 रुपए पर आ गया, फिर वापस से वेव ऊपर जानी शुरू हुई, इस तरीके से। रूल वही रहेगा। रूल क्या रहेगा कि जो जहां से वेव वन बननी शुरू हुई, अब यहाँ पर ये वाली वेव वन कहलाएगी, ये वेव वन हो गई, ये वेव टू हो गई। रूल्स वही रहेंगे, बट चीजें रिवर्स हो जाएंगी। राइट। 100 से 80 तक आया, अब सेकंड वेव ऊपर जाएगी, सेकंड वेव जहां से वेव वन बननी शुरू हुई है, उसको वहां तक रिट्रेस, वहां से टच नहीं करेगी। 99% तक ही रिट्रेस कर सकती है, 100% रिट्रेस नहीं कर सकती। फिर ये वापस रिवर्स होगी, फिर नीचे की तरफ आएगी, फिर जो एक लो बनाया था फर्स्ट वेव का, उसको ब्रेक करेगी। फिर हम यहाँ पर रिटर्न प्राइस रेंज का टूल लगाएंगे। अब ये टूल भी हम फर्स्ट वेव के लो से सेकेंड वेव के हाई तक लगाएंगे, क्योंकि अब हम सेल कर रहे हैं, इसको उल्टा लगाएंगे। राइट। अब ब्रेकआउट सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही आना चाहिए,
अगर स्टॉक इस तरीके से बाहर निकल गया, स्टॉक कैंडल्स बाहर निकल गई, वेव्स बाहर निकल गई, तो ये हमारे लिए इनवैलिड है। राइट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा मैं आपको। अभी जब आप सीखोगे, एक दो बार करोगे, ये बहुत आसान लगेगा आपको, ट्रस्ट मी। बट सीखना पूरा, वीडियो को स्किप मत करना। राइट। और अगर आपको लगता है कि ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज, अब मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। सो यहाँ ब्रेकआउट आना चाहिए। अच्छा, वहां तो हम बाइंग साइड में थे, तो वहां ब्रेकआउट देख रहे थे सिर्फ ग्रीन कैंडल से ऊपर की साइड। अब हम डाउन साइड में है, तो यहाँ हम ब्रेकआउट देखेंगे सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल से। रेड कैंडल इसको ब्रेक करके नीचे आनी चाहिए, और क्लोजिंग प्राइस भी नीचे ही देना चाहिए। राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैंडल नीचे तो आई, बट क्लोज इसके अंदर ही हो गई, बॉक्स के। नो, कैंडल नीचे भी आनी चाहिए, और क्लोजिंग प्राइस भी नीचे ही देना चाहिए। आप इसको यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर आप फिबोनाची लगाओगे फर्स्ट वेव में, या फर्स्ट वेव का हाई और फर्स्ट वेव का लो। दैट्स इट। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको लेवल्स दिख जाए। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 1.272%, जो कि अचीव होगा ही होगा, 99.999999% अचीव होगा। अब करके देखना। सेकंड टारगेट 1.618%, जो कि 98% अचीव होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट वही, जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हमें करेक्शन पहचानना है, सब कुछ फ्लैट है, जिगजैग है, तो उसके भी यहाँ पर वो चीजें होती हैं। फिलहाल 1.272% आपका अचीव होगा। दैट्स इट। इतना ही सीखने के लिए। अब इसको अप्लाई करते हैं चार्ट के ऊपर। ओके। नाउ, कोई भी टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 1 डे, 1 वीक, ये 1 डे का चार्ट है, मैं आपको इसके ऊपर दिखा देता हूँ अप्लाई करके। फिर आपको मैं 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट के ऊपर भी अप्लाई करके दिखा दूंगा। सो जहां भी हमको वैलिड ब्रेकआउट मिल रहा होगा, हम इसको वहां अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ मिल रहा है हमें वैलिड ब्रेकआउट? चलिए यहाँ देखते हैं, रिसेंट में देखते हैं। ओके, मैं इसको रिप्ले कर देता हूँ। मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 डे, 1 वीक, 5 मिनट, 1 मिनट, मैं आपको भी 1 मिनट के, 5 मिनट के चार्ट में भी अप्लाई करके दिखा दूंगा इसको। सो अभी आपको क्या ये वेव समझ में आ रही है कि ये वेव्स क्या है, इम्पल्सिव क्या है, करेक्टिव क्या है? नहीं समझ में आ रही होंगी। ऊपर एक ऑप्शन होता है लाइन चार्ट का, जैसे ही आप लाइन चार्ट के ऊपर जाओगे, अब आपको वेव दिखनी शुरू हो जाएंगी। देख रहे हो आप, ये वाली वेव बिल्कुल शार्प है। अब करेक्टिव वेव बननी शुरू हो गई। राइट। फिर एक शार्प वेव आएगी जो कि इसको ब्रेक करेगी। आप यहां भी देखो, पीछे भी अगर आप देखोगे तो ये शार्प इंपल्सिव वेव है। फिर करेक्टिव वेव आई, फिर से इंपल्सिव वेव शार्प आई। अगर आप और पीछे देखोगे, ये एक शार्प वेव है, इसके बाद एक करेक्टिव वेव आई, फिर एक इंपल्सिव वेव आई। आप कहीं भी देखोगे, आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता रहेगा। ओके। सो वापिस आता हूं, मैं इसको प्ले करता हूं। अब यहाँ मुझे क्या मिला? यहाँ मुझे एक शार्प वेव मिल गई डाउन साइड के लिए। देखो, शार्प इंपल्सिव वेव है, अभी करेक्टिव वेव हो रही है। राइट। अब जैसे ही यहाँ पर नीचे आएगा, तो मैं देखूंगा कि ये ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं। ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए। राइट। लो ब्रेक हुआ, अभी नहीं हुआ, ऊपर जा रहा है। ओके। नीचे आया। अब सबसे पहले मुझे ये जानना है कि क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है या इनवैलिड है। ओके। क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? मुझे उसके लिए डेट एंड प्राइस रेंज का टूल चाहिए। ये फर्स्ट वेव यहां तक बनी, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, और ये थर्ड वेव है। राइट।
सबसे पहले मैं टूल अप्लाई करूंगा डेट एंड प्राइस रेंज का। लोवेस्ट लो क्या है? लोवेस्ट लो ये वाली वेव का है, यहां से लेकर जहां तक सेकंड वेव गई है वहां तक। क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है? क्या मुझे यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? नो, ये ब्रेकआउट वैलिड नहीं है, मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, चाहे ये डाउन जाए चाहे ये अप जाए। बहुत सी बार आपको क्या, ज्यादातर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये नीचे तो आएगा लेकिन टारगेट्स पूरे नहीं करेगा, वापस रिवर्स हो जाएगा। भले ही ये टारगेट पूरा करे ना करे, हमें इसमें एंटर नहीं करना है। तो ये एग्जाम्पल है एक इनवैलिड ब्रेकआउट का। चाहे कितना ही डाउन जाए कितना ही अप जाए, आपको एंटर नहीं करना है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं है कि आपका जो टारगेट है वो आएगा ही आएगा। ओके, ये कहलाया ये कहलाया इनवैलिड ब्रेकआउट। अब हमें देखना है कि वैलिड ब्रेकआउट किसे बोलते हैं। जस्ट वन सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। नाउ यू विल सी द एक्यूरेसी ऑफ दिस ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी। ओके, सो अगेन मैं इसको प्ले कर रहा हूं। नाउ सी, एक इंपल्सिव वेव बनी डाउन साइड के लिए। अब मुझे वेट करना है करेक्टिव वेव का। सी, एक इंपल्सिव वेव बनी, अगर आप देखो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, एलियट वेव थ्योरी का 5 वेव स्ट्रक्चर ही होता है। 5 3 5 3 5, 5 वेव डाउन, 3 वेव्स अप, 5 वेव डाउन, 3 वेव्स अप, 5 वेव्स डाउन। राइट, एलियट वेव थ्योरी सीखने के लिए हमें तकरीबन 1 1.5 महीने का समय चाहिए होता है। ये कोई इतनी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है एलियट वेव थ्योरी कि आपको 1 घंटे या 2 घंटे में आपको सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी, कोई ऐसा नहीं है। एलियट वेव थ्योरी एक आर्ट है, एक साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसको सीखने में महीना 1.5 महीना लगता है। अब ये कोर्स भी शुरू होने वाला है 26 नवंबर से, आप चाहो तो उसके लिए एनरोल करा सकते हो। और इसके बाद भी बैच शुरू होंगे, हर महीने बैच होते रहते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप एलियट थ्योरी भी सीख सकते हैं। सो नाउ जस्ट वन सेकेंड, नाउ सी हियर, एक इम्पल्सिव वेव आई, शार्प इम्पल्सिव वेव, देन करेक्टिव वेव। सी, शार्प इम्पल्सिव वेव देन करेक्टिव वेव। राइट, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लगाना होगा डेट एंड प्राइस रेंज का टूल। सबसे पहले मैं लाइन लगा देता हूं। ये शार्प इम्पल्सिव वेव थी, अब यहां से ये लोअर लो है फर्स्ट वेव का, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये लोअर लो है फर्स्ट वेव का, राइट, और ये सेकंड वेव का हाइयर हाइयर। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डेट एंड प्राइस रेंज का टूल लगाना होगा। क्या ये जो ब्रेकआउट है ये वैलिड है? ये जो ब्रेकआउट आया है क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है? दिस वन, यस, रेड कैंडल से ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट बॉक्स के अंदर अंदर ही आया है, यहां मैं इसको सेल कर दूंगा। राइट, सेल करने के बाद टारगेट क्या होगा मेरा? 1.272%। ओके, जस्ट वन सेकेंड, उसके लिए क्या करना होगा मुझे? उसके लिए मुझे फिबोनाची अप्लाई करना होगा। ये फर्स्ट वेव का हाई, ये फर्स्ट वेव का लो, एग्जैक्टली 1.272%। एग्जैक्टली 1.272%, यहां मैंने एंट्री की थी और ये मेरा टारगेट है 1.272%। ये 1 डे का चार्ट है। अगर आप इसके अंदर जाओगे ना, तो आपको, जैसे अंदर मतलब 1 घंटे के चार्ट में जाओगे, 30 मिनट के चार्ट में जाओगे, आपको पहले ही कहीं ब्रेकआउट मिल चुका होगा, वहीं भी एंट्री कर सकते हो। राइट, और आप यहां पर भी एंट्री कर सकते हो ऊपर कहीं, लेकिन वही जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसके लिए हमें प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है, पूरी थ्योरी हमें आनी चाहिए। जिगजैग करेक्शन है, फ्लैट करेक्शन है, राइट, ट्रायंगल करेक्शन है, उसको पहचानना,
करेक्शन के अलग अलग रिट्रेसमेंट पार्ट होते हैं, कितना रिट्रेस हो गया है, कहाँ हमें एंटर करनी है, और हम स्टॉप लॉस भी उसी के हिसाब से रखते हैं। जैसा करेक्शन होगा वैसे ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। व्हाट इज थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका 1.272% टारगेट पहले अचीव होगा। सो नो वरीज अबाउट दैट, बट आपको अपने भरोसा होना चाहिए कि आपने जो किया है वो आपने पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए किया है, एंड डेफिनेटली आपका टारगेट आएगा। ओके, एंड टारगेट आया भी 1.272% एग्जैक्टली। देन मैं इसको आगे प्ले करता हूँ। नाउ यू विल सी द एक्यूरेसी, इट्स ब्रिलियंट। सी, सी दिस कैंडल, एग्जैक्ट 1.272%, इज इट? See again, see the accuracy of 1.61%, 1.272%, it's awesome, right? सो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। इसको हम और जगह भी अप्लाई करके देखते हैं। ये वन डे का चार्ट था। नाउ कहीं अगर अप साइड में, अच्छा अभी तो मुझे ये अभी तो आपको जरूरत पड़ेगी रिटर्न प्राइस रेंज के टूल को अप्लाई करने की, देखने की ब्रेकआउट वैलिड है या वैलिड नहीं है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इसको यूज करना शुरू कर देंगे और आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप समझना शुरू कर देंगे कि ब्रेकआउट वैलिड है या ब्रेकआउट इनवैलिड है, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस टूल को अप्लाई करने की। आपकी आंखें इतने ट्रेंड हो जाएंगी कि आपको बिना इस टूल को अप्लाई करे आपको ब्रेकआउट दिखने शुरू हो जाएंगे कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। ओके, नाउ एनी अप ट्रेंड जहां वाइड ब्रेकआउट आ रहा हो, लेट मी शो यू। सी है, सी है इन दिस पार्ट। अगर आप देखें, ये एक शार्प इंपल्सिव वेव है, देन करेक्शन, देन इंपल्सिव वेव, राइट? जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए था, क्या ये वही स्ट्रक्चर है? अगर मैं लाइन चार्ट पे जाता हूँ, समझ में नहीं आया, लाइन चार्ट पे जाओ। इंपल्सिव वेव 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद करेक्टिव वेव, ये शार्प अप है, आपको आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद सी, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, करेक्शन ओवर, देन शार्प अप। यही मूवमेंट हमें पकड़नी है। ये यहाँ पर ये इंपल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है, और ये फिर से इंपल्सिव वेव है। ओके, जहां भी आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है वो इंपल्सिव वेव है, जहां पे आपको ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा वो करेक्टिव वेव है। वेरी सिंपल, राइट? चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। रिप्ले करता हूं। गोइंग अप, गोइंग अप, गोइंग अप, कमिंग डाउन, गोइंग अप, कमिंग डाउन, गोइंग अप, कमिंग डाउन, गोइंग अप। नाउ जैसे ही आपको ये वाली मूवमेंट देखने के लिए मिल जाए, सी लाइन चार्ट पर देखो, ये अप ट्रेंड था, उसके बाद आपको ऐसी मूवमेंट देखने के लिए मिल गई। नाउ मुझे वेट करना होगा कि जो इसने हायर हाई बनाया है वो कब ब्रेक हो। ये फर्स्ट इंपल्सिव वेव थी, जैसे ही इसने हाई बनाया मैं वहां पे एक लाइन लगा दूंगा। मुझे वेट करना है कि ये वाला जो हाई इसने बनाया है, ये वेव वन, अब ये वेव टू चल रही है, फिर वेव थ्री आएगी, राइट? कुछ इस तरीके से वर्क करेगी वेव वन, वेव टू, वेव थ्री। सिंपल है, आप कहीं भी लाइव में भी अप्लाई करो, कहीं भी अप्लाई करो। अगर आपको सेम सेटअप मिलता है देन आप इसको फॉलो करो। सेटअप नहीं मिलता, नो नीड टू ट्रेड स्ट्रिक्टली। ब्रेकआउट आया क्योंकि हम अप साइड में, हम इसको बाय करने की सोच रहे हैं,
क्या ब्रेकआउट आया? यस, ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल से आया। क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है? इसका हायर हाई एंड लोअर लो। भाई ये सेकंड वेव का लोअर लो है और ये फर्स्ट वेव का हायर हाई है। हमें क्या करना होता है? हमें डेट एंड प्राइस रेंज टूल से हायर हाई और लोअर लो कनेक्ट करना होता है। अगर बॉक्स के अंदर अंदर ब्रेकआउट आता है तो ये ब्रेकआउट वैलिड है। अगर बॉक्स के बाहर आता है, इस तरीके से बाहर निकल जाता, तो ये इनवैलिड होता। लेकिन अंदर आया तो ये वैलिड है। यहां मैं इसको बाय कर लूं। मेरा टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा 1.272% ऑफ फिबोनाकी। सो फिबोनाकी मुझे कहाँ लगाना है? फर्स्ट वेव में लगाना है। भाई जहां से फर्स्ट वेव बननी शुरू हुई, यहां से सेकंड वेव यहां तक आई, नहीं आई, तो ये रूल भी फॉलो हुआ आपका, वापस पहले से ही रिवर्स हो गई। यहां से यहां तक मुझे फिबोनाकी लगाना है, लोअर लो एंड हायर हाई। फिबोनाकी लगाता हूं, लोअर लो एंड हायर हाई, दैट्स इट। यहाँ पे सिर्फ आप यही नहीं देखोगे देखोगे कि आपका टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पे आप ये भी देखोगे देखोगे कि 1.272 कितने अच्छे से वर्क करता है। सी 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 द एक्यूरेसी ऑफ 1.272%। एग्जैक्टली वही सपोर्ट लिया, उसको ब्रेक किया, ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, फिर दोबारा से वही वही रेजिस्टेंस लेवल बनाया इसने अपना। सो दिस इज हाउ कि ये वह टारगेट आपका अचीव होना ही होना है। अगर वैलिड ब्रेकआउट है, डेफिनेटली आप ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, गारंटेड। बशर्ते आप साइड रूल्स फॉलो करो। जब भी आपका ट्रेंड रिवर्स हो रहा हो, इम्पल्सिव वेव सही से पहचानो, करेक्टिव वेव सही से पहचानो, और आप ट्रेड वहां पे ट्रेड कर सकते हो, राइट। और ट्रेड हमेशा इस इस हिसाब से करना कि जो आप आपकी कैपिटल हो, वो कैपिटल कैपिटल आपकी खत्म ना हो जाए, राइट। वो रिस्क आपको मैनेज करके चलना होता है, ओके। बट यहाँ पर क्या होगा? पहले टारगेट अचीव होगा, देन आपका ट्रेंड जो है रिवर्स होगा, इस तरीके से। इट वर्क्स ब्रिलियंटली, राइट। अब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं क्या जैसे बड़े टाइम फ्रेम में ये वर्क कर रहा है, क्या स्मॉल टाइम फ्रेम में भी ये वर्क कर रहा है। कोई भी चार्ट ले लेता हूँ, जैसे कि जो भी चार्ट आएगा, रैंडमली कोई भी चार्ट लेता हूँ मैं, यहाँ पे है, कोई भी चार्ट में क्लिक कर लूंगा। हिंदुस्तानी यूनिलीवर, ओके। 1 मिनट में चलते हैं। 1 मिनट में मुझे जहां कहीं भी वैलिड ब्रेकआउट दिखाई देगा, वहां पर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, ओके। क्या आपको यहाँ कहीं वैलिड ब्रेकआउट दिख रहा है? अगर दिख रहा है, अच्छा, कोई भी अगर आप जैसे आप बाद में प्रैक्टिस करोगे, इस थ्योरी को अप्लाई करोगे, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज लेट मी नो। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लेट मी नो, लेट मी नो, ओके। क्या यहाँ पर वैलिड ब्रेकआउट है? हाँ। अब आप यहाँ देखो, तो सबसे पहले एक वेव आई डाउन साइड के लिए, फिर वेव गई अपर साइड के लिए। अब मुझे वेट करना था कि जो ये वाला लो है वो ब्रेक हो जाए, राइट। डाउन साइड को वेव आई, फिर अपर साइड को वेव गई, ये वेव 1, ये वेव 2, फिर वेव 3 नीचे आई ब्रेकआउट करने के लिए, बट ब्रेकआउट नहीं आया। उससे पहले क्या हो गया? ये वाली कैंडल बनी, बहुत ऊपर तक गई, और इस कैंडल ने जहां से हमारी वेव 1 बननी शुरू हुई थी, उसको क्रॉस करके ऊपर चली गई। यहां हमें ट्रेड करना ही नहीं है, इस टाइप के सेटअप में हमें ट्रेड नहीं करना, राइट। जहां पे 100% या उससे ज्यादा रिट्रेसमेंट कर रही हो सेकंड वेव, वहां पे हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर आप देखोगे, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट देने से पहले ही जहां से वेव 1 बननी शुरू हुई थी नीचे की तरफ, उसको ब्रेक कर दिया, राइट। उसको टच कर दिया है, टच ही नहीं करना चाहिए, या तो ब्रेक कर दिया, ओके। तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, स्ट्रिक्टली हमें यहाँ ट्रेड नहीं करना है। और कहीं वैड ब्रेकआउट मिल रहा हो तो हम वहां ट्रेड करेंगे। सी सी है, व्हाट अ ब्रिलियंट। सी, if you see, this is a sharp impulsive wave,
देन करेक्टिव वेव, देन अगेन इम्पल्सिव वेव। इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। इम्पल्सिव वेव हमेशा 1 2 3 4 5 वेव स्ट्रक्चर में होती है। जो करेक्टिव वेव होती है वो ABC वेव स्ट्रक्चर में होती है, या ट्रायंगल करेक्शन होता है जिसमें 5 वेव होती हैं, ABC, 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 ABC। राइट। खैर वो एक वो आएगा पार्ट है, वो एडवांस्ड कोर्स है। फिलहाल यहाँ पे हमें एक इम्पल्सिव वेव देखनी है, फिर करेक्टिव वेव देखनी है। जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट आया, क्या इसका वाइड ब्रेकआउट आया? सबसे पहली बात तो ये वेव 1 है, राइट, यानी कि हम अपसाइड के लिए ट्रेड देख रहे हैं। ये वेव 2 है, ओके। अब ये वेव 3 जा रही है, इसके लिए तो हमें ट्रेड करना है। नाउ सबसे पहले जब इसका ब्रेकआउट आया, क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है? भाई जो ब्रेकआउट है वो ग्रीन कैंडल से है। ग्रीन कैंडल ने ऊपर जाए क्लोज दिया है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? डेट एंड प्रेसिडेंस का टूल लगाना होगा। ये हायर हाई और ये लोअर लो, टूल लगाया, बॉक्स के अंदर अंदर ही ब्रेकआउट आया है तो ये वैलिड है। नाउ जैसे ही ये ब्रेकआउट आएगा मैं इसको बाय कर लूंगा, और मेरा टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा मेरा 1.272% फिबोनाची का। ये यहां से वेव बननी शुरू हुई, यहां तक वेव बनी, इसको मैं आगे तक एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आपको लेवल्स दिखने शुरू हो जाए। नाउ सी 1.272% अचीव हुआ, देन इट वेंट अप और 1.618% भी अचीव हुआ। हम इसको नीचे भी कहीं बाय कर सकते थे, बट वही आई विल रिपीट माई सेल्फ, हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, हमें प्रॉपर उसके लिए ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा करेक्शन कैसा है और हमें कहाँ एंट्री करनी है, और इसी के बेस पे हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड होगा। ओके। सो आप इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद जब पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो। यहाँ पे आप नीचे पेपर ट्रेड भी कर सकते हो। नीचे यहाँ पे आ रहा है ट्रेडिंग पैनल, इसमें जाके पेपर ट्रेडिंग पे आप क्लिक करना, बिल्कुल फ्री है, वहां पे आपको कुछ भी पैसा नहीं देना। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, पेपर ट्रेड कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दे दूंगा। आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट करके जो भी आपके सवाल है वो पूछ सकते हो, या आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ओके। कोर्स करना चाहते हैं एलियट वेव थ्योरी का? 26 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, आपको शायद बता चुका हूं मैं। आप एनरोल कर सकते हो। 2 हफ्तों का कोर्स है। क्लासेस वीकेंड्स पे ही होती हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप अपने हिसाब से कभी भी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उस रिकॉर्डिंग को देख सको। मेरा सपोर्ट आपको लाइफ टाइम रहेगा, जब तक आपको वो थ्योरी नहीं आएगी मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे नॉर्मली 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में थ्योरी आ जाती है। आपको रोजाना आधा 1 घंटा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, जैसे ही आपको टाइम मिले। ओके। अगर आपकी फिर से भी कोई कोई क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये जरूरी नहीं है कि आप कोर्स ही करें उसके बाद ही आपको मैं बताऊंगा। ओके। मुझे एक और यहाँ पर अगर आप देखो तो एक और एग्जांपल मिल गया है। ये एक शार्प डाउन है, ये स्लोवर अप है, फिर से शार्प डाउन आया, और यहाँ भी आपके लेवल्स अचीव हो रहे होंगे डेफिनेटली। ये फर्स्ट वेव, ये वेव 1, वेव 2, वेव 3। क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है? मैं यहाँ पे रिटर्न प्राइस रेंज का टूल अप्लाई करूंगा, लोअर लो और हायर हाई में। यस, ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट रेड कैंडल से ही आया है। क्या आपके टारगेट्स अचीव हुए? फिबोनाची अप्लाई करो, वेव 1 का लो हाई और वेव 1 का ही लो। नाउ यू विल सी 1.272% इज अचीव्ड हेयर। इनफैक्ट जिस कैंडल से ब्रेकआउट आया शायद उस कैंडल नहीं, हाँ, ये जैसे ब्रेकआउट आया वैसे ही अचीव भी हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 मिनट का चार्ट है। बट आप क्या करोगे, 5 मिनट में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, 15 मिनट में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको स्मॉल, जैसे आपका 15 मिनट का चार्ट है, और आप वहां देख रहे हो कि ब्रेकआउट आया नहीं आया, बट आपको उसी चार्ट में, उसी सेटअप में 1 मिनट में अगर ब्रेकआउट आ गया है तो आप वहां एंट्री कर सकते हो, और ट्रेडिंग सेटअप आप 15 मिनट के अकॉर्डिंग ही कर सकते हो। नहीं समझ में आया तो प्लीज कांटेक्ट करें और पूछ लें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। So, have a nice time. Take care. Happy trading.